तो नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आ चुका है 10th क्लास का हिंदी का पेपर सेट डी। तो दोस्तों आज आपसे इस पेपर में ऑप्शन टाइप एक नंबर के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफ़ी आसान है। और मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी ऑप्शन टाइप के सही आंसर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि जितने आप क्वेश्चन आप करके आए हो पेपर में आपके वो सभी होंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने क्वेश्चन आप मिला सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। पहले हमारे पास हिंदी का पेपर है सेट डी 10th क्लास का, और यहाँ पर मेरे पास भाग 1 है और भाग 2 है। सबसे पहले मैं आपको भाग 2 बताने वाला हूँ, जिसमें आपसे 40% पूछे गए थे एक एक नंबर के, यानी ऑप्शन टाइप, और कुछ आपको लिखना था। सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस समास में खालिस्तान पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना था कि कौन सा पद प्रधान हो, अंतिम पद या फिर उत्तर पद या फिर दूसरा पद आपको लिखना था, जो कि आपका ठीक है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पहला लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पर आपका अंतिम या फिर उत्तर पद आपका आना था। उसके बाद यहाँ पर आपको विग्रह पूछा गया था आजीवन और दोपहर का। आजीवन का विग्रह जो होता जीवन भर, और दोपहर का जो विग्रह था वो था दो पहरों का समाहार। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि ए आ के बाद ई आने पर क्या बन जाता है, यानी कि ए बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर है चौथा, आपको छंदी विच्छेद करना था धर्मार्थ का और संवाद का। धर्मार्थ का छंदी विच्छेद है धर्म जमा अर्थ, और संवाद का जो छंदी विच्छेद है वह है सम जमा वाद। लेकिन याद रहे मैं इसमें हलंत है, अगर आपने ये हलंत किया तो आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है उपसर्ग छांटिए प्रयोग में स्वराज्य में। प्रयोग में जो उपसर्ग है वह है प्र, और स्वराज्य में जो उपसर्ग है वह है सब। उसके बाद मानवीय चचेरा यानी प्रत्यय आपको छांटना था। मानवीय में है ईय प्रत्यय और चचेरा में है एरा प्रत्यय। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि विकारी शब्द के किन्हीं 2 प्रकार के नाम लिखिए। विकारी शब्द आपके कौन कौन से होते हैं देखिए, यानी कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम एक कुत्ते को कुत्ता भी बोल सकते हैं, यानी कुत्ते को हम कुत्ता भी बोल सकते हैं, कुत्ते को कुत्ते भी बोल सकते हैं, और कुत्तों भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर शब्द जो है परिवर्तन हो रहा है बार बार। उसके बाद खाली, उसके बाद खाती हैं, खाते हैं, यानी यहाँ भी इसका शब्द जो है परिवर्तन हो रहा है। तो ये अगर आपने लिखे हैं, इससे अलग और भी बहुत से उदाहरण हैं, कई प्रकार हैं जो अगर आपने लिखे हैं तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आपका अवकारी शब्दों को छांटिए। यानी आपको 4 शब्द दिए गए, इनमें से कौन कौन से अवकारी अविकारी शब्द हैं। किंतु और तक ये आपके दोनों अविकारी शब्द हैं। अगर आपने ये लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 9वें क्वेश्चन में आपको पर्यायवाची शब्द पूछे हैं कि आनंद के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। आनंद के काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन आपको 2 लिखने थे। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी बताया, जैसे आनंद के हर्ष, विनोद, सुख, चैन, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शब्द हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, आपको विलोमी शब्द पूछे गए हैं सुगम का और न्यून का। सुगम का जो विलोम शब्द है वह दुर्गम, और न्यून का जो विलोम शब्द है अधिक, ज़्यादा, बहुत, काफ़ी। इनमें से अगर आपने कोई लिखा है तो तब भी आपका ठीक है। पेट के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। पेट के यहाँ पर कपड़ा, दरवाजा, पर्दा और भी काफ़ी हैं, अगर आपने लिखे हैं, अगर आपको याद है तो ये तो पक्का ही है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपेक्षित अर्थ को प्रकट करने के लिए करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आपका यहाँ पर वाक्य आएगा खालिस्तान में। उसके बाद आपको मुहावरा दिया गया है कि आपका इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है 1 और 1 11। इसका अर्थ है एकता में शक्ति होना। थोता चना बाजे घना, इसमें आपका लोकोक्ति का क्या अर्थ है, दिखावा करना। मिल्यो मलिका को मकरंद, इसमें अलंकार आपको बताना था, जिसका अलंकार है अनुप्रास। 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह है रूपक। उसके बाद आ जाते हैं आपके ऑप्शन टाइप। 17वें का आंसर है, राइट आंसर है 3 है गुड़। 18वें का राइट आंसर है 1 ललित, और 19 का राइट आंसर है 2। उसके बाद 20 का राइट आंसर है 2 कृष्णा। उसके बाद 21 का राइट आंसर है 3 संसार। 22 का राइट आंसर है 4 लक्ष्मण। उसके बाद 23 राइट आंसर है 4 फगुन। उसके बाद 24वें का राइट आंसर है 2 अज्ञात। 25वें का राइट आंसर है 2 कायर। 26वें का राइट आंसर है उद्धव 2। 27वें का राइट आंसर है 4 माता ने। 28वें का राइट आंसर है बालक ने 4। 29वें का राइट आंसर है 2 पान वाले से, और 30वें का राइट आंसर है हलदार साहब यानी पहला। 31वें का राइट आंसर है यहाँ पर पहला। उसके बाद अब लास्ट पेज, 32वें का पहला आंसर है, 32वें का यहाँ पर पहला आंसर है, और 33वें का यहाँ पर है 4था आंसर संवरण। उसके बाद 34वें का यहाँ पर तीसरा आंसर 2 या 3 बार।
35वें का यहाँ पर तीसरा आंसर है कण सखियों से। 36वें का पहला आंसर है बीमारी से। 37वें का तीसरा आंसर है 4-5 दिन। 38वें का पहला आंसर है यहाँ पर प्रथम श्रेणी, लेकिन काफ़ी लड़कों ने यहाँ पर द्वितीय श्रेणी किया जो कि आपका गलत है, आपका प्रथम श्रेणी बिल्कुल राइट आंसर है। 39वें का यहाँ पर पहला आंसर है भद्र पुरुष। 40वें का लास्ट का यहाँ पर आंसर आपका दूसरा मोतीलाल। और अब आपको बता देते हैं हम भाग 1 यानी सेट डी। इसमें आपसे यानी कि 9 प्रश्न पूछे गए थे बड़े बड़े, जो कि आपको लिखकर आपको आंसर देने थे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, स्वजल का आपको प्रार्थना पत्र लिखना था आपके स्कूल में व्यवस्था कराने के लिए। उसके बाद या तो आपको ये करना था या फिर आपको मोबाइल गेम्स पे आपको एक पत्र लिखना था छोटे भाई के ऊपर, ये आपका 5 नंबर का था। उसके बाद आपको एक विषय दिया गया था, आपको निबंध लिखना था, आपको ये 5 दिए गए थे। अगर 5 में से कोई आपको एक आता है तो आपको लिखना था, जो कि एक काफ़ी अच्छा है, पर्यावरण संरक्षण, या भी आप लिख सकते थे इंटरनेट का महत्व। काफ़ी आसान आपसे दिए गए थे। ये आपका 5 नंबर का था। आई होप आपने किया होगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा 2 छंद का लक्षण आपको लिखना था। चौथे में आपको यानी कि 3 प्रश्न दिए गए थे, कोई आपको 2 करने थे जो कि आपके 6 नंबर के थे। आई होप आपने किया होगा। 5वें में आपको एक काव्यांश दिया गया था। काव्यांश में आपको पढ़कर ये दोनों प्रश्न का आपको उत्तर देने थे जो कि आपके 3 नंबर के थे दोनों। उसके बाद यहाँ पर यशपाल स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय आपको दिया गया था, और इस जीवन परिचय में आपको या तो यशपाल का या फिर स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय लिखना था। तो आपने किया होगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, इनमें से या तो आपको ये करना था या फिर आपको ये करना, जो कि 3 नंबर का था। उसके बाद फिर आपको एक गद्यांश दिया गया था, यानी कि ये गद्यांश आपको पढ़ना था, और यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए थे। इन प्रश्नों को आपको उत्तर देने थे। सबसे पहले इसमें आपको पूछा गया है कि इस गद्यांश के लेखक कौन है, पाठ का नाम बताइए, और लेखक ने भगत के संगीत को जादू क्यों कहा है, इसका भी आपको वर्णन करना था, जो कि आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट पेज यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। कृति का भाग 2 में के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, और आपको 5 प्रश्न में से कोई 4 करने जो कि 8 नंबर के होंगे। यानी कि अगर आपने 2 प्रश्न किया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने चारों के 4 किए हैं तो आपको टोटल 8/8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सभी आपको राइट आंसर बताए हैं, जो कि आपके 1 नंबर के थे। पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवा दिया है। तो दोस्तों आपको अब आइडिया लग चुका होगा, आपने जो भी आपने क्वेश्चन आप करके आए हैं वो सभी आपके ठीक होंगे, और आपको अब आइडिया लग चुका होगा कि आपके कितने नंबर हिंदी के एग्जाम में आने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।